हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। ये वीडियो है क्लास 7 की। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं इस पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8। तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर है और इसका हम पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने हर चीज़ जानी थी। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। यहाँ पर आपको -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं आई वाले पार्ट में। अभी और भी 4 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको लिस्ट करने हैं। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। -1/10, -1/20, -1/30, -1/40 एंड -1/50, ये सारे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है -2 एंड -1। -2 को हम -12/6 लिख सकते हैं और -1 को -6/6 लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, -2 एंड -1 आपको दे रखे हैं तो आप इनको लिखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, रैशनल नंबर के फॉर्म में, और उसमें आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं -1 और -2 के, ठीक है। तो हमने 6 ले लिया। अब -12/6 हमने -2 को लिख लिया, क्योंकि देखो 6 और 12 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 6 2 12 होता है और इधर माइनस का साइन है तो -2 आंसर आ गया। तो यानी -12/6 का मतलब क्या है, -2 ही है, उसको डिवाइड करके तो -2 ही आना है। -6/6 में देखो 6 1 जा 6 होता है और इधर माइनस है तो माइनस का 1 आएगा, 6 1 जा 6, तो देखो -1 ही आंसर आया डिवाइड करके। तो इसी वजह से, और इनके डिनोमिनेटर भी सेम हो गए, 6 इधर और 6 इधर। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, -6/6 और -12/6, ठीक है। इन दोनों के बीच रैशनल नंबर्स ले लेने हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 5 रैशनल नंबर्स। तो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो -12/6 इधर है, ठीक है, -2 को हमने माना है, और ये -6/6 है। तो देखो -6/6 के बाद आपका -7/6 होगा, -8/6 होगा, -9/6 होगा, -10/6 होगा, -11/6 होगा, तब जाके -12/6 आएगा, ठीक है। तो -12/6 तो क्या है आपका -2 है। तो -1 और -2 के बीच में कितने सारे आपके रैशनल नंबर्स आ गए, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6। तो आप 5 यहाँ पर लिख देंगे और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर सेकंड वाला, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट है -4/5 एंड -2/3, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। तो देखो 5 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब भी डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं तो हम एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो 5 एंड 3 का एलसीएम निकालना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और फिर 3 एंड देन 3 1 जा 3। तो 5 और 3 आपके आए हैं, 5 × 3 करेंगे 15, ठीक है। तो आपका 15 आ गया। 15 आप बना सकते हो इनको डिनोमिनेटर्स को। तो यहाँ पर इस आंसर में 45 बनाया हुआ है डिनोमिनेटर को, ठीक है। आप चाहो तो 15 भी बना सकते हैं। चलो हम 15 करके देखते हैं। देखो -4/5 है तो 15 बनाना है तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 का, न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा -12 हो जाएगा, -4 × 3 -12, 5 × 3 15, -12/15 एंड -2/3। तो 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, डिनोमिनेटर 15 आ गया, एंड -2 × 5 हो जाता है -10, ठीक है। तो -10/15, -10/15 और -12/15। हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने 15 को डिनोमिनेटर क्यों नहीं लिया, यहाँ पर 45 को डिनोमिनेटर क्यों लिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, आपको 5 रैशनल नंबर्स बतानी है। लेकिन यहाँ देखो -10/15 और -12/15 ये नंबर्स आपके जो रैशनल नंबर्स थे उनको हमने ये बना दिया। देखो अब आपके डिनोमिनेटर्स तो हो गए, डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ध्यान दीजिएगा इधर, डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए, लेकिन आप -10/15 और
12/15 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि देखो -10/15 के बाद आएगा -11/15, -11/15 के जस्ट बाद ही -12/15 आ जाएगा। तो यहाँ से तो सिर्फ आपको एक ही रैशनल नंबर मिल रहा है, इसलिए थोड़ा न्यूमरेटर हमने बढ़ा लिया है, ठीक है। एलसीएम लीस्ट हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें लीस्ट यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि उसके बीच में 5 तो रैशनल नंबर आपके आने ही नहीं वाले कहीं से भी, और हमने 5 बताने हैं, ठीक है। अगर एक की बात होती तब तो आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते, हो जाता आपका काम, लेकिन अभी हमने 45 इसलिए लिया क्योंकि हमें 5 बताने, तो थोड़ा बड़ा लेना है हमें। जो 5 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए, वो तो एक ऐसा नंबर 45 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का इस तरफ, इस रैशनल नंबर में भी और इस रैशनल नंबर में भी, एंड हमारा आंसर -36/45 हो गया, और इधर -30/45 हो गया। अब देखो 30 के बाद -30/45, -31/45, -32/45, -33/45, -34, फिर 35 एंड देन -36/45 आएगा। तो आपके 5 रैशनल नंबर्स तो इधर से लिस्ट हो जा रहे हैं। अब फोर्थ आपके पास फोर्थ पार्ट है 1/2 और 2/3। अब इधर आपको 2 और 3 में एक ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों की ही टेबल में आए, अगर हम ऐसे बोलें, अगर आप ऐसे देखें तो देखो हम 36 लेंगे, क्योंकि 36 अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाओगे तभी आपको मिलेंगे ज़्यादा नंबर्स, ठीक है। 5 रैशनल नंबर्स बीच में, 1/2 और 2/3 के बीच में, ठीक है। तो हमने 18 और 18 का मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। 12 का मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। 18/36, 24/36। अब इनके बीच में 5 रैशनल नंबर, 19/36, 20/36, 21, 22 एंड 23/36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। 5 रैशनल नंबर्स आपके निकल गए। तो कुछ इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स निकालते हैं। 2 रैशनल नंबर्स अगर आपको दे रखे हैं, उनके बीच के रैशनल नंबर्स पूछे हैं, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ओके, तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।